सबको ये टास्क दे दिया गया है कि किसी तरह भी नवाज शरीफ की हुकूमत लानी है। आम आदमी के लिए ये हुकूमत नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी को देने के लिए इनके पास है ही नहीं। 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज है और उसमें से 30 अरब डॉलर हमने अगले साल, 1.5 साल, 2 सालों में मैक्सिमम हमने वापस करना है। इस तरह के जो लोग हैं ये किसी ना किसी सूरत में ये हुकूमत बनवा के छोड़ेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत लाने में, और अनवारुल हक काकड़ ये कहता फिरता है कि जी 6 करोड़ 5 लाख वोट थे तो उसको गिनने के लिए हमें 36 घंटे लगे। यानी ऐसा झूठ का, ऐसा बाजार गर्म है कि आपकी तबीयत हैरान हो जाएगी कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। इसके अंदर ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के वो लोग हैं कि जो ब्लैक का पैसा बना रहे हैं क्योंकि वो फार्म बेच रहे हैं। पैसा रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, पैसा दे नहीं पाएंगे। मुल्क ऑलरेडी डिफॉल्ट करने के करीब पहुंचा हुआ है। 6 महीने पहले कहा था कि झूठी सच्ची जैसी भी होगी नवाज शरीफ की हुकूमत बनाएंगे। मामला खत्म होते होते पीपल्स पार्टी की तरह सफाया होगा पंजाब के अंदर। बहरहाल जैसे भी होगा ये हुकूमत बनवाई जाएगी, जो कि अभी तक की जो इतलात है मेरे उसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त तो बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार है कि वो कस्टमर मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको आने वाले 1-2 महीनों को जहन में रख के बात करें, जो जो चीज़ें चल रही हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर इस शोबे में बड़ा पैसा आने वाला है, बहुत सारा काम चलने वाला है। हो क्या रहा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पूरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फिर जो जितने पैसे वाले तबके हैं, अलीम खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब ख़रीदो फ़रोख्त की एक मंडी लगी हुई है। पैसा इन लोगों का है, नवाज शरीफ, जरदारी, अलीम खान जैसे लोगों का, और सरपरस्ती इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती मशीनरी की है, मोहसिन नकवी, अनवर काकड़। सबको ये टास्क दे दिया गया है कि किसी तरह भी नवाज शरीफ की हुकूमत लानी है। और जितने आज़ाद लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के अंदर हैं या वो अदर आज़ाद हैं, उन सब को ख़रीदने के लिए बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा पैसा ऑफ़र किया जा रहा है। और इस वक्त ये जो मंडी लगी हुई है, इस मंडी ने किसी न किसी तरह झूठी सच्ची नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आ जानी है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी तो फिर वो जो जितने भी तबके हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत लाने में, क्योंकि ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत लाई जा रही है सिर्फ एक तो इस्टेब्लिशमेंट की अना को कायम रखने के लिए लाई जा रही है। दूसरा, ये जो जितने भी इस सिस्टम के अंदर गंदे अंडे इन्वॉल्व हैं, इनका पैसा बनाने के लिए लाई जा रही है। आम आदमी के लिए ये हुकूमत नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी को देने के लिए इनके पास है ही नहीं। 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज है और उसमें से 30 अरब डॉलर हमने अगले साल, 1.5 साल, 2 सालों में मैक्सिमम हमने वापस करना है। पल्ले कुछ नहीं है, दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। और ऊपर से हमने सी पैक के लिए जो 14 अरब डॉलर लिया हुआ है, उसमें से भी 4-5 अरब डॉलर जो है वो चाइना को ड्यू हो चुका हुआ है हमारा, जो हमने कर्जा लिया हुआ था। हालात इतने ख़राब हैं। जरदारी, नवाज शरीफ, इस तरह के जो लोग हैं ये किसी ना किसी सूरत में ये हुकूमत बनवा के छोड़ेंगे। और ऊपर से सरकारी सरपरस्ती, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो हाज़िर है। आपने देखा कि मोहसिन नकवी के घर में पहली मीटिंग हुई है, जो कि वज़ीर आला पंजाब है, और अनवारुल हक काकड़ ये कहता फिरता है कि जी 6 करोड़ 5 लाख वोट थे तो उसको गिनने के लिए हमें 36 घंटे लगे। अगर आप देखें कि 6 करोड़ 5 लाख जो वोट थे उनके लिए 90,000 प्रिजाइडिंग अफसर थे, 50 अरब से ज़्यादा फंड लगे हुए थे। अगर 90,000 प्रिजाइडिंग अफसर थे ना, अगर आप 6 करोड़ 5 लाख वोटों को 90,000 प्रिजाइडिंग अफसर पे तकसीम करके देखें तो हर प्रिजाइडिंग अफसर के हिस्से में 600 वोट आ रहे हैं, ज़रा 6,000 वोट आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, यानी आप कैलकुलेशन करके देखें। यानी ऐसा झूठ का, ऐसा बाजार गर्म है कि आपकी तबीयत हैरान हो जाएगी कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। अच्छा, इस सारे सूरत हाल के अंदर ये जो झूठी सच्ची जिस तरह भी हुकूमत आने वाली है, इसके अंदर ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के वो लोग हैं कि जो ब्लैक का पैसा बना रहे हैं क्योंकि वो फार्म बेच रहे हैं, इनकी बड़ी चांदी होने वाली है। पैसा यहाँ से लोगों की जेबों से निकलेगा क्योंकि लोग समझेंगे हुकूमत बन गई है, अब मामला चलेगा। और मामला साल 1.5 साल के लिए चल भी जाएगा। पैसा रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, रियल एस्टेट भी थोड़ा सा तेज़ी का हो जाएगा। लेकिन फिर 1.5 साल, 2 साल के बाद फिर जाके जो है ना वो हंडिया चौराहे में फूट जाएगी। फिर इनके आपस में मामला हो जाएगा और हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहेगी, पैसा दे नहीं पाएंगे। मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंचा हुआ है।
तो ये सारा सिनेरियो जो है वो पैसे की बेस के ऊपर, ना की बेस के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जो वो कराने पे तुली हुई है। और इससे ये है कि आप देख लीजिए मुल्क के अंदर जो है नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म है। 60 के ज़्यादा सीटें जो है वो अदालतों के अंदर हैं। आप देखिए इसके ऊपर अलग जो है ना एक मामला है कि इतने बड़े लोगों को इतनी बड़ी जो कन्फ्यूजन है उसको हल कैसे किया जाएंगे। एम के जिसकी एक सीट भी नहीं बनती थी उसकी 20-22 सीटें उनको मिल गई हैं खामखा की। तो वो अनवर काकर कह रहा है जी रिग इलेक्शन तो हुई ही नहीं है। ऑन ग्राउंड पूरे मुल्क के अंदर सुनैरियो कुछ मुख्तलिफ। बहरहाल रियल एस्टेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये होने जा रहा है कि जो भी हुकूमत, मैं पहले भी आपको याद होगा मैंने पहले 6 महीने पहले कहा था कि झूठी सच्ची जैसी भी होगी नवाज शरीफ की हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि कोई डील हुई या कोई कमिटमेंट है उसके तहत बनाना ही पड़ेगा। जितनी रही सही कसर, देखें आपको एक समझाने के लिए मैं बताऊं आपको, जो नवाज शरीफ अपनी साख ख़त्म कर गया, जो PMLN की जो है ना वो तबाही जो हो गई है। 2013 में सेंट्रल पंजाब के अंदर PMLN की 80 सीटें थीं। 2018 में वो 80 सीटें जो है वो 50 सीटों में कन्वर्ट हुई और इस इलेक्शन में 2024 में वो 35 रह गई हैं और अगले इलेक्शन में कोई 10-15 रह जाएगी। ये भी वो जो कि धांधली के तहत मिली हैं, एक्चुअल जो थी वो अगर आप देखें तो, यानी वो मामला ख़त्म होते होते पीपल्स पार्टी की तरह सफाया होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि पूरा पंजाब जो है अब इस दफ़ा, ये पहली दफ़ा हुआ इलेक्शन के अंदर कि वो जान गया है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि नौजवान है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, करोड़ों में नौजवान वोटर है और उसको आप ब्राइब नहीं कर सकते, उसको आप दबा नहीं सकते, उसको आप झूठ नहीं बोल सकते, उसको आप ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खून गर्म है और वो सारी सूरत जानता है। बहरहाल जैसे भी होगा ये हुकूमत बनवाई जाएगी, जो कि अभी तक की जो इतलात है मेरे उसके मुताबिक, और उसके बाद ये पाकिस्तान में ना ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो थोड़ी होना शुरू हो जाएगी और ये सब लोगों, आम बंदे को नज़र आना शुरू हो गया जैसे कोई हुकूमत चल गई और वो कोई सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रियल एस्टेट में तो सिर्फ ये चाहिए कि ये अफरा तफरी पकड़ दकड़ ये ख़त्म हो तो रियल एस्टेट का बिजनेस बूम करेगा ही करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, रिक्वायरमेंट बहुत है, डिमांड बहुत है और सप्लाई नहीं है। तो इससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।